हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एग्जांपल 1 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड और क्यूब को समझे थे। और ये जो एग्जांपल 1 है ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। She want to place the tree on wooden box covered with color paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. देखिए, एक वुडन का बॉक्स है, एक वुडन का बॉक्स है और इसके ऊपर मैरी जो है वो क्रिसमस ट्री रखना चाहती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो वुडन बॉक्स है इसमें वो कलर पेपर पूरा का पूरा कवर करना चाहती है। वुडन बॉक्स में पेपर को वो पेस्ट करना चाहती है, पूरा का पूरा यहाँ पे पेपर वो चिपकाना चाहती है, ठीक है। मगर आगे देखिए और तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे पेपर जो है ना, बाजार में क्या है कि जो पेपर मिलता है वो 40 सेंटीमीटर उसका साइड है और वो उसका शेप जो है वो स्क्वायर है। मतलब जब वो दुकान में गई पेपर खरीदने के लिए तो उसको पता चला कि स्क्वायर शीट में पेपर आता है और पेपर का जो साइड का लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब उसको ये जानना है कि इस तरह का पेपर वो कितना खरीदेगी कि ये पूरा का पूरा बॉक्स में कवर वो कर सके, मतलब इसमें चिपका सके। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो इस बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना होगा। पहले इसका तो कितना, मतलब इसका फेसेस जो है 6 फेसेस हम लोग देखे थे ना, तो हर 6 फेसेस में कवर करना है। तो भैया उसका हम लोग एरिया निकालेंगे तब तो हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कितना शीट्स ऑफ पेपर हम लोग को रिक्वायर्ड है, मतलब मैरी को रिक्वायर्ड है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। अब सरफेस एरिया जो है ना, ये कौन सा शेप में है? क्यूबोर्ड शेप में है। तो यहाँ पे हम लोग क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर ये कितना हो जाएगा 2, और इसके अंदर में यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई करना होगा 40 के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ में, और यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 80 के साथ में, पहला चीज, ठीक है। और एक चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने पढ़ दिया था शायद कि ये जो बॉक्स है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो यूनिट दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सारा इक्वल में दिया हुआ, मतलब कोई सेंटीमीटर कोई मीटर या कोई दूसरा और यूनिट में नहीं दिया हुआ, सबका सब सेंटीमीटर में है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये एक सरफेस एरिया है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एरिया में स्क्वायर ही आता है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? अंदर में यहाँ पे अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 3200 प्लस ये कितना हो जा रहा? 4 2 जा 8 और 2 ठो 0, मतलब ये आपका आ जाएगा 800। और उसके बाद यहाँ पे 2 6 जा 16, मतलब ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारा को अगर हम लोग जोड़ दे तो ये हो जाएगा 5600, और इसके आगे में है 2, ठीक है। और अगर इसके साथ में हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देता हूँ, और फिर अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया भैया, सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स मिल गया। ठीक है, अब एक पेपर, ये जो पूरा पेपर है ना भाई, इसका भी एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, इसका भी एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए जब इसको चिपकाएंगे तो पूरा का पूरा पेपर चिपका रहे हैं, दैट मीन्स पूरा का पूरा एरिया हमको रिक्वायर्ड हो रहा है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया निकाल लूँ, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ पेपर। ठीक है, एरिया ऑफ पेपर क्या होगा, 40 इंटू 40 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड दिया है 40, तो स्क्वायर मतलब साइड, मतलब जो भी उसका साइड है, साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। तो 40 इंटू 40 हम लोग कर दे रहे, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहे। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ पे मेरे को 1600 मिल जाएगा। कितना मिल गया यहाँ पे मेरे को, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब हम लोग का सवाल क्या है कि इस प्रकार से कितना सीट हम लोग को रिक्वायर्ड है, कितना सीट जरूरत पड़ेगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर इस टोटल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया को अगर हम लोग डिवाइड कर दे किसके साथ में, एरिया ऑफ वन सीट ऑफ पेपर के साथ में, तो नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, देखिए यहां पे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेपर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स ऊपर है और नीचे में एरिया ऑफ पेपर है। और यहाँ पे अगर मैं इसका वैल्यू लिख दूं तो ये है 11022। ये क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेपर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसको इससे अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 7। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज 7। कितना पेपर चाहिए हम लोगों को, 7 पेपर चाहिए। और एक बार इसको अच्छा से क्लियर मैं कर दूं, देखिए कि यहाँ पे जो 6 फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, ये इसका 4 फेस, ये इसका 5 फेस और 1 फेस आ गया। तो अब इसमें हम लोग को पूरा का पूरा पेपर, तो हम लोग क्या किए, इसका पूरा एरिया निकाल लिए और उसके बाद में ये जो पेपर था इसका एरिया निकाल लिए। तो अब इसका टोटल एरिया के साथ में इसको डिवाइड कर दिए, तो हम लोग को पता चल गया कि कितना पेपर हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा। और हम लोगों को नहीं भैया, इसको मैरी को रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज हाउस। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, क्या है, क्यूबिकल वाटर टैंक है, क्यूबिकल वाटर टैंक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो शेप है ना, वो जो है वो आपका क्यूबिक में है, मतलब क्यूब है एक। और ये क्या है, ये वाटर टैंक है, मतलब पानी स्टोर करने के लिए एक टंकी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि आउटर एज 1.5 मीटर, मतलब यहाँ पे इसका जो साइड दिया गया है वो है 1.5 मीटर में दिया गया है। ठीक है, ही गेट the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें टाइल्स लगवाया गया है, तो बाहर का जो साइड्स है ना, यहाँ पे टाइल्स लगवाया जाएगा, यहाँ पे टाइल्स लगवाया जाएगा, इस प्रकार से टाइल्स आएगा और ये टाइल्स को इसका सारा सब फेस में लगाया जाएगा। बस बचेगा कहाँ पे, अंदर ये जो बेस है ना, यहाँ पे टाइल्स नहीं लगेगा, यहाँ पे टाइल्स नहीं लगेगा,
मतलब इसका 5 फेस में पूरा का पूरा टाइल्स लगेगा, बस ये समझना है आपको। दूसरा, ये जो टाइल्स है ये स्क्वायर है, देखिए इसका जो शेप है ये स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइल्स का हम लोग मतलब पहले और बाद में नहीं, इस टाइल्स का एरिया निकालना होगा हम लोगों को, और साथ ही साथ इस क्यूब का भी हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। मगर अभी जो हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को ये बेस छोड़ देना होगा, सरफेस एरिया से हम लोगों को बेस को अलग कर देना होगा, ठीक है। तो इस एरिया से और टाइल्स का एरिया को डिवाइड कर देने से क्या होगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज इतना, मतलब 12 टाइल्स का दाम 360 रुपया दिया गया है, तो उसको कितना पैसा लगेगा, पूरा का पूरा ये टैंक में टाइल्स बैठाने का हमीद को कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये निकालना जरूरी है कि भैया नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा, ठीक है। तो वो तो है। इसमें और एक तो चीज देखने वाला बात क्या है कि देखिए यहाँ पे ये क्यूबिकल शेप में है, दो ये क्यूब में है ये ला, ठीक है ना। तो दूसरा चीज क्या हुआ कि यहाँ पे साइड दिया गया है, मतलब द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन 1.5 मीटर। अब वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे दिया गया है 1.5, मगर जब हम लोग बात करें इसका बारे में, किसके बारे में, जब टाइल्स का साइड्स का बारे में बात करें तो ये दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट अलग है। तो याद रखिएगा जब भी यूनिट अलग होगा तो दोनों को सेम यूनिट करना है, या तो ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, या फिर ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1.5 मीटर को मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द टैंक निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ 5 फेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 5 फेस ऑफ क्या है, क्यूबिकल टैंक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूबिकल टैंक, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिए क्यूबोर्ड में 6 फेस होता है तो 6 इंटू ए स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ 5 फेस है तो क्या करना होगा, 5 इंटू ए स्क्वायर कर देना होगा, सिंपल। अब 5 इंटू ए स्क्वायर मतलब 5 इंटू 150 इंटू 150, 150 इंटू 150, और ये भी क्या है, एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, इसको अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, टाइल्स का भी एरिया निकालना होगा, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स है तो मैं यहाँ पे टाइल्स लिख देता हूँ जस्ट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 25, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स। अब नंबर ऑफ टाइल्स TITLE टाइल्स ने TILE टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल जो है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक जो है वो कितना है, वो है 5 इंटू 150 इंटू 150 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था 25 इंटू 25, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, अगर मैं यहाँ 25 से काटूँ इसको तो 25 6 जा, और इसको भी काटूँ तो मिल जाएगा मेरे को 25 6 जा, ठीक है ना, सही काट रहा हूँ मैं अगर, तो ये 25 6 जा और 25 6 जा, और उसके बाद में 5 6 जा हो जाएगा 30, और 36 जा कितना मिलेगा 180। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग को मिल गया कितना 180, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स हम लोग को पता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ 12 TILE टाइल्स इक्वल टू कितना है 360 है, दिया है ना क्वेश्चन में। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल अगर हम लोग निकाले तो कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 12 करना होगा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना पता चला भैया, कितना निकला, ये निकला 30। यहाँ पे RS लिख दीजिएगा, रुपीज में है ना दिया हुआ गिवन, तो यहाँ पे RS मैंने लिख दिया। तो एक टाइल्स का दाम कितना मिला हम लोगों को 30 रुपया, एक टाइल्स का दाम कितना मिला हम लोगों को 30 रुपया। और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स कितना है भैया 180, तो टोटल रुपीज स्पेंड बाय हमीद कितना निकलेगा, टोटल रुपीज स्पेंड है ना बाय हमीद कितना निकलेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल रुपी स्पेंड बाय हमीद HAMEED हमीद इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय कितना 30, और इस चीज को आप लोग रख दीजिएगा रुपीज में, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे पता चला कि 5400 आएगा, ठीक है। मतलब 5400 पूरा खर्चा करना पड़ेगा हमीद को, तब जाके वो अपना टंकी में टाइल्स लगा सकेगा, अदरवाइज वो टाइल्स नहीं लगा सकेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आया है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।